हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वर्क एनर्जी में ही मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। स्प्रिंग फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्लास 11 का है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है हमारा, उसी में ये टॉपिक है। ठीक है, इसका पार्ट 1 बनाए, पार्ट 2 बनाए, आई थिंक पार्ट 3 होगा। ठीक है, देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है IF_F.dr, कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या है? आई क्या है? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। एफ क्या है? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। किसका? सिस्टम का। एक सिस्टम है, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन करने का अर्थ है कि दो बॉडीज है, वेलोसिटी ऐसा है v1 v2, टाइम इक्वल्स टू t1 है। ठीक है, उसके बाद बॉडी यहाँ पर आ गया, टाइम इक्वल्स टू t2 में v1 डेज v2 डेज। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं v1 है 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये लागू सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि क्या है, मतलब ये भी एक सिस्टम मान लीजिए। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल दिया, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन इसको। तो बस कॉन्सेप्ट था कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, उसी तरह इसको एक सिस्टम होगा, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, देखिए और ये फोर्स कैसा है स्टूडेंट? ये फोर्स है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, F माइनस माइनस। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये W क्या हो जाएगा यहाँ, अगर इससे रिलेट करें तो W इज वर्क डन, इज वर्क डन बाय, W इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। F क्या है? इंटरनल फोर्स से कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स से इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव W is work done by conservative internal force done by conservative on the system। सिस्टम देखिए इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या पास हो रहा है, इनिशियल से फाइनल जा रहा है। तो W क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, या फिर इंटरनल फोर्स से बोल सकते हैं ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये जो वर्क कहाँ पर हो रहा है? सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, अरे फोर्स कैसा है? इंटरनल फोर्स से। ठीक है, as system pass from a system passes from initial configuration to final configuration स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसी चीज को माइनस W है तो इक्वल्स टू KT माइनस K1। ठीक है, जैसे KF KI लिखते हैं। ठीक है, KI। ठीक है, तो ये क्या चीज बता रहे स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, यहां तक देखिए। अब देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, कोई भी सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एब्सेंट है, या फिर एब्सेंट या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब तब क्या होता है? जो टोटल मैकेनिकल, देखिए एक्सटर्नल फोर्स ये एब्सेंट है या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तब क्या होता है? जो तब क्या होगा? ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जब एब्सेंट हो या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तब क्या होगा? मेरा जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मेरा मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स होगा वह फोर्स कैसा होगा? इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तब मेरा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट? कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मेरा कांस्टेंट होगा या फिर कंजर्व होगा। ठीक है, फोर्स कैसा रहना चाहिए? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स रहना चाहिए। अगर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, फिर से एक बार देखिए, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या? एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, तब जाकर मेरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। और कैसा फोर्स होना चाहिए? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल, ठीक है, अगर इंटरनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, फिर से देखिए इंटरनल फोर्स आपका क्या है? कंजर्वेटिव है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वह क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अगर इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, शर्तें क्या है होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहना चाहिए या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अरे अभी हम जो यहाँ लिखे थे कि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहना चाहिए या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ था, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। अगर फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। कंडीशन क्या था? एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहना चाहिए। उसी प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल को ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट कब नहीं रहेगा? ये कांस्टेंट कब नहीं रहेगा? जब फोर्स कैसा हो? नॉन कंजर्वेटिव, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट। नॉन कंजर्वेटिव हो तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, हम जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वह हम कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते? जहां पर इफ फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो हम लोग क्या अप्लाई नहीं कर सकते? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अगर इफ, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई नहीं कर सकते जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, लेकिन हम लोग स्टिल वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अगर फोर्स कैसा हो? नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहीं लगेगा जहां पर फोर्स कंजर्वेटिव हो। ठीक है, लेकिन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, फिर देखिए अगर कोई सिस्टम है स्टूडेंट, कोई सिस्टम है, यहाँ पर कंजर्व इंटरनल
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, डू वर्क। कोई सिस्टम है जहां पर इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर देखिए कोई एक मतलब सिस्टम है वहां पर इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उस सिस्टम पे क्या बता दे एक्ट कर रहा है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम में वर्क कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपको मैकेनिकल एनर्जी होगा वह कांस्टेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, जब सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा सिस्टम का। ठीक है स्टूडेंट, अगर देखिए फिर से एक बार देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में एक्ट कर रहा है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है उस सिस्टम में, तो इस केस में क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी वह चेंज होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का चेंज हो रहा है, ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन क्या तो बताया ना, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कब, जब इस कंडीशन में हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए एक चीज बताना था आपको कि अभी हम ये पढ़े यू एफ ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स है, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाए। ठीक है, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, फोर्स क्या हो, नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स क्या हो, नॉन कंजर्वेटिव, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिफाइन। ठीक है, फोर्स फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि हम पोटेंशियल, जैसे कि हम कहीं भी ओरिजिन चूज कर सकते हैं ना स्पेस पे, ठीक है, यहाँ भी हम चूज कर सकते हैं ओरिजिन, जहां हमको जिस जैसा प्रॉब्लम उस हिसाब से हम ओरिजिन को चूज करते हैं। ठीक उसी तरह से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको, अगर आपको यहाँ चूज करना है तो यहाँ पर इसको जीरो मान सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर जीरो मान सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी चूज करना आप कर सकते हैं, जैसे कि आप ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी आप कहीं भी चूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो पॉइंट बता रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कहीं भी चूज कर सकते हैं, इसका एक अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई होता है, हम लोग पढ़े जब उसके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये है। ठीक है, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई होता है, हम आपको बताएं कि ठीक है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, के एफ माइनस के आई। ठीक है, अगर ठीक है, देखिए ये इसको देखिए, इसी चीज को लिख रहे यू एफ माइनस यू आई, क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये क्या है, इसी चीज को लिखे बस सी लगा, मतलब ये क्या चीज डब्ल्यू क्या बता रहा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऐसा हो जाएगा। हेल्प नहीं चाहिए हमको, हेल्प के आई, ये उधर चला गया, यू एफ ऐसा कुछ
माइनस यू एफ, उधर जाकर प्लस यू एफ, प्लस यू एफ माइनस यू एफ, तो के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई। ठीक है, अगर वर्क डन बाय एक्स नन, ये वर्क डन बाय नन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, ठीक है, वर्क डन बाय नन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन नन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन भी आ जाएगा, ठीक है, वो भी क्या है, नन कंजर्वेटिव फोर्स है, जीरो है, और इसको हम ई एफ से दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसका ये कॉन्सेप्ट का यूज आएगा कि हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक यूनिफॉर्म चैन है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म चैन है जिसका लेंथ एल है, जिसका लेंथ क्या है, एल है स्टूडेंट, ठीक है, मास एम है, 2/3 पार्ट टेबल में है, तीन भाग में से दो पार्ट टेबल में, तीन भाग, अगर इसको तीन भाग में बांटे तो दो भाग टेबल में ही है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है जब ये पूरी तरह से टेबल से स्लिप हो जाएगा, या जो टेबल में जब ये स्लिप हो जाएगा ये चैन, ठीक है, जब ये चैन स्लिप हो जाएगा टेबल से, तो काइनेटिक, तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है स्टूडेंट, जब ये स्लिप हो जाएगा तब, ठीक है। अगर सपोज कि जब यहाँ पर, जैसे कि हम क्या काइनेटिक एनर्जी कहीं भी हम ले सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर जीरो लिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहीं से हम मेजर करेंगे, ठीक है। अरे क्या हुआ, देखिए शुरू से देखिए, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना जब टेबल स्लिप हो जाए, ठीक है। देखिए हम क्या बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी को हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो हम सपोज किस टेबल से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब है, तो इस सब का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से ले रहे हैं तो इन सब का जो इस टेबल में है ये चैन, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो टेबल में देखिए ये है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से मतलब रेफरेंस यहाँ से ले रहे हैं, रेफरेंस, ठीक है। कैसा मोशन में हम लोग कोई भी चीज़ रेस्ट में या मोशन में तो कैसा एक रेफरेंस पॉइंट लेते, ठीक उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी केस में ऐसा होता है कि आप जो पढ़े थे कि पृथ्वी में से हम लोग लेते थे, नापते थे, ठीक है। तो ऐसा एक आइडल ऐसा लिया गया, एक आइडल मतलब ऐसा माना गया कि पृथ्वी को ही मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वे तो है ही, ठीक है, वे तो यही कि पृथ्वी का सरफेस को हम लोग लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। लेकिन हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब फिजिक्स में है कि हम कहीं से भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, सरफेस से भी ले सकते हैं, हम लोग लेते भी हैं पृथ्वी का सरफेस को, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक उसी तरह से हम लोग फिजिक्स में कहीं से भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से ले रहे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी मास होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। तो लोग यहाँ से ले रहे हैं, फिजिक्स का ही हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, अगर इस ये क्या है, डी एक्स एक छोटा सा डिस्टेंस डी, बस पिक्चर में बड़ा दिख रहा है डी एक्स से, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सबसे पहले इसके लिए मास देखिए, पूरा का मास m है, लेंथ l है, तो ये क्या डेंसिटी बताएगा, ठीक है। अगर इसको हम dx से मल्टीप्लाई कर दिए, dx से, ठीक है, तो ये इसका मास दे देगा इसका, ठीक है, हो गया स्टूडेंट।
अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो हम लोग यहाँ से क्या देखिए, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लेना है हमको, स्टेबल से, ऐसा माने, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगा -ml dx, हाइट कितना होगा देखिए, तो इसका हाइट कितना है, यहाँ से देखिए x से जी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका तो निकाल लें पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमको इसका भी देखना है, इसका भी देखना है, इसका भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा, ठीक है। तो जीरो से देखिए, जीरो से लेना है, कहाँ तक इंटीग्रेशन जाएगा स्टूडेंट, कितना पार्ट हैंग कर रहा है, देखिए 2/3 पार्ट ऊपर में ही है, हैंग कितना कर रहा होगा, तो निकाले तो देखिए 1 से 1/3 पार्ट, ठीक है। अगर पूरा जैसे कि 2/3 पार्ट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। जो 2/3 पार्ट टेबल में लाइक कर रहा है, तो 2/3 को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाए कितना पार्ट है। उसी तरह से 1/3 पार्ट यहाँ पर है, हैंग कर है, तो 1/3 को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से L/3 में करना है, ml x g dx, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अगले यही से पोटेंशियल का यही हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलें, जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं तो ये सब मास का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माने तो हाइट यहाँ से देखना होगा, निकल के आ गया। तो अगर अगर इस सिस्टम का भी पोटेंशियल एनर्जी बोले तो कितना होगा, इसका तो जीरो हो जा रहा है, बस इसका रहा तो इतना होगा, ठीक है। जब ये स्लीप हो जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो जो ये अगर स्लीप होगा, स्लीप होता है तो ये जब जो टेबल में जो लाइक कर रहा है ये सब क्या नीचे चला जाएगा, टेबल से हट जाएगा, तो उस समय तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम एफ फाइनल निकाल रहे थे, जब ये स्लीप हो जाएगा तब क्या इसका भी कंसिडर करना होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है हमको कहाँ, जीरो से एल करना होगा, सब चीज़ वही रहेगा, बस इंटीग्रेशन में बदलाव आएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया। आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, ठीक है, फाइनल ये है, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको माइनस कर दिए, -mg l, देखिए यहाँ लिख देते हैं -mg l, अच्छा l ये हट जाएगा, 18 l माइनस, फिर इसको माइनस कर दिए माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 4/9 mgl, ठीक है। तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था,
ठीक है, तो ये क्या बताएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कि इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ कब, जब ये चैन स्लिप हो गया टेबल से, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ। तो अगर इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है, तो काइनेटिक, ठीक है, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो है, और इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, तो गेन कितना हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी का, 419 mgl। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है, स्लीप हो गया, काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जब चैन स्लीप हो जाएगा, जब चैन स्लीप हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियली जीरो था, तो अंतः काइनेटिक एनर्जी इतना होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।